बाहर निकल के तो मैं आ ही रहा था या आ जाता हूँ या देखा नहीं, तो तुम सब सलाह जब आता हूँ तो तुम सब धूप दबा के भाग जाता है। और सुनने में आया कि तुम सब अब पूरा टीम बना के पूरी तैयारी के साथ जैकेट टोकेट, ये क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा ना हथियार ना ज्यादा गोली, वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत्था। कैसा लग रहा है एक देश के एक सच्चे देशभक्त से। एक साल पहले हाथ में भगवा झंडा, दिल में हिंदू राष्ट्र का सपना और पैरों में सैकड़ों किलोमीटर का सफर लेकर एक युवक बिहार से निकलता है। नाम था भरत तिवारी। वह बागेश्वर धाम पहुंचता है, हिंदुत्व और सनातन की बातें करता है और लोगों के बीच एक कट्टर सनातनी चेहरे के रूप में पहचान बनाता है। लेकिन वही बिहार का भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर में बीते दिनों मारा जा चुका है। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, विपक्ष से सवाल उठा रहा है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस मामले में खुलकर सामने आ गए। करीब एक साल पहले भरत तिवारी ने बिहार से मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा शुरू की थी। उसका दावा था कि वह हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये यात्रा कर रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान वे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से गुजरा। रीवा वाराणसी हाईवे पर लालगंज क्षेत्र के पुतलकी ढाबे समेत कई स्थानों पर उसने लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों के मुताबिक भरत अपने विचारों को बेहद स्पष्ट तरीके से रखता था और लंबी यात्रा के बावजूद उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह दिखाई देता था। उस वक्त उसकी पदयात्रा इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर एक युवक इतना लंबा सफर पैदल क्यों तय कर रहा है। सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल हुए जिनमें वे धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे की खुलकर तारीफ करता दिखाई दिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक साल बाद यही नाम एक पुलिस एनकाउंटर को लेकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाएगा। 17 जून को बिहार के भोजपुर में पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला तेजी से विवादों में घिर गया। परिजनों का आरोप है कि भरत ने पुलिस के सामने हथियार फेंक कर सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। भरत की मां ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर तत्कालीन एसडीओपी और थाना प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्हें लाइन अटैच भी कर दिया गया। मामले को और संवेदनशील तब बना दिया गया जब भरत की बहन और पिता ने मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाए। बहन का दावा है कि भरत को 5 गोलियां मारी गई, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी गोली लगी थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने भरोसा दिलाकर सरेंडर करवाया और फिर गोली चला दी। वहीं पिता काशीनाथ तिवारी का कहना है कि बेटे की मौत के बाद उन्हें घंटों थाने में बैठाए रखा गया था, जिसके कारण वे अंतिम बार अपने बेटे को देख भी नहीं सके थे। इसी बीच राजनीति भी इस मामले में पूरी तरह उतर आई है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि भोजपुर पुलिस नहीं बल्कि पटना से भेजी गई एसटीएफ टीम ने एनकाउंटर किया। उन्होंने एसटीएफ की भूमिका और उसके आदेशों पर सवाल उठाए। अब भरत तिवारी के गांव में महापंचायत आयोजित की जा रही है, जहां परिजन और ग्रामीण न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भरत एक हिंदू और सनातनी युवक था जो हिंदुत्व और सनातन के लिए काम करता था। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भरत ने प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उस पर गोली चलाई गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि अगर भरत अपराधी था तो उसे न्यायपालिका के जरिए सजा मिलनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनको परिवार को हवाले किया जाए। अभी तक मुझे मोबाइल नहीं मिला है उसका। अच्छा, जो मोबाइल छीना गया है उसी में सबूत है? हाँ, सब कुछ उसी में है, सबूत है, सब जो भी है उसी मोबाइल। क्या सबूत है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? बहुत कुछ है, जो है वो तो मोबाइल आने के बाद ही होगा। मोबाइल को हमको मांग कर रहे हैं कि मोबाइल हमको दिया जाए। आप जिस दिन घटना हुआ उस दिन मोबाइल की मांग की आप पुलिस से? अभी तो हम दूसरे उलझन में हैं। मोबाइल 2 मोबाइल ले गया था, एक मोबाइल मेरे को दे दिया है छोटा बच्चा को, एक मोटरसाइकिल ले गया था वो हमको हवाले कर दिया है, और जो पर्सनल उनको जो मोबाइल थी वो अभी तक हमको। आखिर क्या वजह रही कि आपका बेटे का मोबाइल पुलिस प्रशासन ने रखा? और क्या थी नहीं तो अब हम इतना नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि उसमें ऐसा पेटेंट चीज़ होगा उसमें, ताकि उसको रखे हुए हैं, जब्त किए हुए हैं। ये मोबाइल को इतना 5-6 रोज हो गए ना, जो देखना था देखा।
1 साल पहले भरत तिवारी बागेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पैदल चल रहा था। आज उसकी मौत के बाद बागेश्वर धाम उसके लिए न्याय की मांग करता दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भरत तिवारी अपराधी था या नहीं, सवाल यह है कि अगर उसने सचमुच सरेंडर कर दिया था तो फिर गोलियां क्यों चलाई गई। और यही वह सवाल है जिसका जवाब अब भरत का परिवार, गांव की महापंचायत, विपक्षी दल और अब खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।